हाय बच्चों, आप देख रहे हैं कि आपको बोर्ड पे लिखा गया है। ये सेकंड ईयर का फर्स्ट लेसन है पोएट्री का। आप इसे पढ़ने जा रहे हैं। दो स्टैंजा यहाँ पर लिखा गया है और इसका आप अध्ययन करेंगे। ऊपर देखिए लिखा गया है सीएमसी क्लासेज बाई आलोक सर, जो चैनल का नाम है। और ये उम्मीद की जाती है कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको समय से वीडियो प्राप्त हो सके। देखिए, लेसन फर्स्ट लिखा गया है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। यह पहले पोयम का नाम है। क्या लिखा है? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ मीन्स होता है एक प्रसन्न व्यक्ति का चरित्र चित्रण। एक प्रसन्न व्यक्ति का चरित्र चित्रण, यानी कोई भी व्यक्ति जो प्रसन्न रहने वाला होता है उसका चरित्र चित्रण, किस प्रकार से चरित्र होते हैं उसके बारे में लिखा है पोएट, जिनका नाम है सर हेनरी वाटन। क्या नाम है? सर हेनरी वाटन। आपको पोएम का नाम और ये पोएट का नाम याद कर लेना होगा। ये पहला पोएम है जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, प्रसन्न जीवन का चरित्र चित्रण, जिसके पोएट हैं सर हेनरी वाटन। चलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, सर हेनरी वाटन has describes how a man gets pleasure in his life, and he describes about a really happy man, that he is not dependent on others. He is free to do anything what he thinks that proper. In this way he does not care about others. He only do what he thinks right, and he does not care the rules of the state, but he obeys good rules. And he does not fall in flatters, and he does not want the favor of the king. He is a satisfied man, and in this way he tries to gives that how a man can become happy. और इस प्रकार से एक वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति के बारे में किस प्रकार के उसके चरित्र होते हैं, ऐसा सर हेनरी वाटन ने बताने का प्रयास किया है। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इसमें दो स्टैंजा जो लिखे गए हैं इसके बारे में, जो है प्रसन्न व्यक्ति के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने इसका वर्णन किया है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। कवि कहते हैं कि ए रियली हैप्पी मैन, एक वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति होता है। कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी, उसके बारे में बता रहे हैं कि हाउ हैप्पी, कितना अधिक प्रसन्न। इज मीन्स है या होता है। ही मीन्स वह व्यक्ति या प्राणी। बॉर्न मीन्स जन्म से, और टॉट अथवा शिक्षा से, यानी वह व्यक्ति जो सदैव प्रसन्न रहने वाला होता है वह जन्म अथवा शिक्षा से अत्यधिक प्रसन्न होता है। यानी या तो उसका जन्म उच्च कुल में होता है जिससे वह प्रसन्नतापूर्ण जीवन निर्वहन करता है, या फिर वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लिया होता है, वह प्रसन्न रहता है। कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति या प्राणी जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। दैट मीन्स जो, यानी जो व्यक्ति या प्राणी सर्वत मीन्स होता है सर्व, सेवा करता है। नॉट मीन्स नहीं। एनदर्स मीन्स दूसरे की, अन्य की। विल मीन्स विशेष, जिसे कहते हैं इच्छा अनुसार, यानी वह व्यक्ति या प्राणी जन्म अथवा शिक्षा से जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, सेवा का कार्य नहीं करता है, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, अर्थात वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न रहता है। कह रहे हैं कि हुज आर्मर, हुज मीन्स जिसके, अर्थात जिस व्यक्ति या प्राणी के
आर्मर, आर्मर मीन्स होता है वीपन, जिसे आप कहते हैं सुरक्षा कवच या रक्षा के हथियार। लिखा है इज, इज मीन्स है या होता है। हिज ऑनेस्ट थॉट, हिज मीन्स उसके, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदारी के, थॉट मीन्स विचार। कह रहे हैं कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदारी के विचार उसके सुरक्षा कवच होते हैं। अर्थात जो प्रसन्न व्यक्ति रहने वाला है वह अपने ईमानदारी के विचार को ही अपनी सुरक्षा कवच समझता है, रक्षा के हथियार समझता है। एंड सिंपल ट्रूथ, एंड मीन्स और, सिंपल ट्रूथ, सिंपल ट्रूथ मीन्स होता है सरल सत्य, सिंपल ट्रूथ मीन्स सरल सत्य, एंड सिंपल ट्रूथ है और सरल सत्य ही हिज अटमोस्ट स्किल, हिज मीन्स उसका, अर्थात उस व्यक्ति या प्राणी का, अटमोस्ट, अटमोस्ट मीन्स होता है एक्सीलेंट, सर्वोत्तम जिसे आप कहते हैं। स्किल, स्किल मीन्स कुछ कुशलता या दक्षता, यानी उस व्यक्ति का, वह व्यक्ति या प्राणी जो सदा प्रसन्न रहने वाला है वह सरल सत्य को ही अपनी सर्वोत्तम योग्यता समझता है। लिखा है हुज पैशंस, हुज मीन्स जिसके, अर्थात वह व्यक्ति जो प्रसन्न रहने वाला है उस व्यक्ति के। लिखा है हुज पैशंस, जिसके मनोवेग, पैशंस मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, जिसे आप कहते हैं, चाहे वो लव की हो, हेट हो, जेलसी हो, यानी प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या की तीव्र भावनाओं को कहते हैं पैशंस। लिखा है हुज पैशंस, जिसके मनोवेग, नॉट हिज मास्टर्स आर, नॉट मीन्स नहीं, हिज मीन्स उसके, मास्टर्स, मास्टर्स मीन्स स्वामी, आर मीन्स हैं, जिसके मनोवेग उसके स्वामी नहीं है, अर्थात जो मनोवेगों के नियंत्रण में नहीं रहता है, जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लालच, घृणा, प्रेम, द्वेष के नियंत्रण में नहीं रहता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वह व्यक्ति ही प्रसन्न और खुश रहता है। लिखा है हुज सोल, हुज सोल मीन्स जिसकी आत्मा, अर्थात जिस व्यक्ति की आत्मा इज स्टिल, इज मीन्स है या होती है, स्टिल मीन्स ऑलवेज हमेशा, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स होता है तैयार, फॉर डेथ, फॉर डेथ मीन्स मृत्यु के लिए। कभी कहते हैं कि जिस व्यक्ति, उस व्यक्ति की प्राणी, वह व्यक्ति या प्राणी जो सदैव प्रसन्न रहने वाला होता है उसकी अंतर आत्मा, अर्थात वह आत्मा से, हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड, सदैव तैयार रहता है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, अर्थात वह व्यक्ति आत्मा से मृत्यु के लिए तैयार रहता है, यानी वह मृत्यु से कभी डरता नहीं है। लिखा है अनटाइड, अनटाइड मीन्स होता है बंधन मुक्त, टाइड मीन्स बाधा हुआ, अनटाइड मीन्स बंधन मुक्त। लिखा है अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटू मीन्स इनटू में, द वर्ल्ड मीन्स संसार, विद केयर मीन्स प्रवाह, वह सांसारिक प्रवाह से, सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। कौन? जो सदैव प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है। लिखा है ऑफ प्रिंसली लव, ऑफ प्रिंसली लव मीन्स राजकुमार के प्रेम की चाह, अर्थात जो सदैव प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है उसे राजकुमार के प्रेम की चाह नहीं होती है, और वल्गर ब्रीड, अथवा उसे सामान्य लोगों के आलोचना की परवाह नहीं होती है। वल्गर, वल्गर मीन्स होता है क्रिटिसाइज, वल्गर मीन्स क्या होता है, क्रिटिसाइज, ब्रीड, वल्गर ब्रीड मीन्स क्रिटिसाइज ऑफ द कॉमन पीपुल, वल्गर ब्रीड मीन्स क्रिटिसाइज ऑफ द कॉमन पीपुल, सामान्य लोगों की आलोचना की, अर्थात उसे सामान्य लोगों की आलोचना की कोई प्रवाह नहीं होता है। तो ये था आपको वर्ड टू वर्ड, चलिए लाइन वाइज देखते हैं इसके अर्थ को। क्या लिखा है, यहां से देख लीजिए, लिखा है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, प्रसन्न जीवन का चरित्र चित्रण, सर हेनरी वाटन इसके पोएट हैं। देखिए क्या लिखते हैं, कह रहे हैं हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति या प्राणी जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरे के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट,
जिसके ईमानदारी के विचार उसके सुरक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सरल सत्य ही जिसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसके मनोवेग उसके स्वामी नहीं हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार होती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, जो राजकुमार के प्रेम की चाह नहीं करता है अथवा सामान्य लोगों की आलोचना की परवाह नहीं करता है, वह व्यक्ति या प्राणी भी सदैव प्रसन्न रहता है। बच्चों देखिए यहाँ जो ये लाइन लिखा गया है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, इस लाइन में आपको फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है जिसका नाम है मेटाफर। क्या नाम है? मेटाफर, यानी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ प्रयोग किया गया है। जिससे का अब मेटाफर आपको देखिए अलंकार दो तरीके से आता है, एक तो उसका डिफिनेशन, एक पहचानने के लिए। और इस प्रकार से जैसे ये लाइन आपको दिया रहेगा तैसे ही आप जान जाएंगे कि हाँ मेटाफर है। मेटाफर का डिफिनेशन आपको बता दिया जाए, एक लाइन में आप कह सकते हैं मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर जो होता है वह सिमिली का छिपा हुआ रूप होता है। एक और अलंकार जो है इसमें आगे प्रयोग किए गए हैं जो आपको अगले स्टैंजा में मिलेगा। तो इस प्रकार से इस स्टैंजा को यहाँ तक तैयार कर लेंगे, शेष आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। और आशा उम्मीद करते हुए कि आप इसे तैयार करेंगे, इसके अर्थ को लिख लेंगे। ये रहेगा आपका होमवर्क। धन्यवाद।